चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें पहुंच चुके हैं हम लोग कंपाउंड एंगल तक। क्या कहना चाह रही बोलो। अजहान उधर सटो ना जी, लड़का पूरा सट जाओ, उधर पूरा सटो जल्दी से, तुम भी सटो, घसकते जाओ। हाँ अब बताओ, राजनंदनी को दिख रहा है? तुमको अब नहीं दिख रहा है। चलो जी बच्चा तुम आगे आओ, मेरे पास आओ। हाँ आ जाओ जल्दी से। हाँ तुम आओ ना यहाँ पर, मेरे पास आ जाओ जल्दी से। अब मेरे ख्याल से ठीक है। लिखिए थ्योरम। शुरुआत करते हैं यहाँ से। लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो गया है, कुछ टॉपिक अभी और है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। थ्योरम लिखिएगा फॉर कंपाउंड एंगल। यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसको दोनों कंपाउंड एंगल कहते हैं। प्रूव दैट, कहता है साबित कीजिए, प्रूव दैट नंबर 1, पहला प्रूफ करना आपको कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी अब प्लस कॉट ए। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। और नंबर 2 में प्रूफ करना है कॉट ए माइनस बी। ये फार्मूला बहुत रेयर केस में यूज़ होगा, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। ऐसा होता है, अगर आप याद कर ले तो भी ठीक है, नहीं भी याद की तो 10 से भी अपना काम चल सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी हम लोग को। कॉट ए इंटू कॉट बी और +1 यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। अब कैसे हुआ देखो, एक तो हम प्रूफ करेंगे, वही सेम प्रोसेस आप लगा दीजिएगा, दूसरा वाला अपने आप कर लीजिएगा। तो देखिए करते हैं इसको, जल्दी से इसको लिखो तो पहले, मतलब 2 फार्मूला और आपके फार्मूला वाले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये कॉट ए प्लस बी का और कॉट ए माइनस बी का हो गया, सबका लिखा हुआ। इसको चाहें तो आप याद रख भी सकते हैं, रट भी सकते हैं, नहीं चाहें तो 10 से भी अपना काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इस फार्मूला को एकदम आपको रटना ही है। जैसे साइन ए प्लस बी याद है, जैसे कॉस ए प्लस बी याद, कोई ज़रूरी नहीं कि याद रहे, ऐसे आपको याद हो भी जाएगा, ये टेंशन न लेना। देखो हमको लाना है कॉट ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको क्या पता है ये देखो, तो कॉट ए प्लस बी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहाँ देखिए तो कहीं पर लिखा हुआ है कॉट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा, ना लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। तो आप बताइए मुझको, कहीं पर कॉट ए प्लस बी लिखा हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/10a प्लस बी। और 10a प्लस बी का फार्मूला किसको नहीं याद है? सबको याद है ना जी। इस पर खूब सवाल भी बना लिया हम लोग। बोल दीजिए 10a प्लस बी का फार्मूला, तो सर नीचे नीचे लगेगा सारा फार्मूला। बोलो 10a प्लस 10b और डिवाइडेड बाय क्या होगा जी साक्षी? 1 माइनस में 10a इंटू 10b। बस पलट दीजिए, ये वाला आदमी ऊपर, ये वाला आदमी नीचे। 10a इंटू 10b, सब तो बेसिक चीज़ है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल फंक्शन है 1/। और ये 10a हो जाएगा और सर यहाँ हो जाएगा 10b प्लस में, और क्या होगा? अब देखो ये चल रहा है कॉट a प्लस बी। अब कॉट वाले फार्मूला में हमको कॉट लाना है, तो याद कीजिए फिर से, हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। कहीं पर लिखा हुआ 10a, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 1/कॉट a? क्या दिक्कत है, बिल्कुल लिख सकते हैं। सब आदमी को बदल दीजिए कॉट में, जितना आदमी यहाँ पर है सबको बदल दीजिए। 1 माइनस ये जो 10a है इसको लिख दो 1/कॉट a। बस ध्यान से देखना, और कुछ नहीं है इसमें। 1/कॉट b हो जाएगा। ये नीचे आ जाइए, 10a को सर लिखेंगे 1/कॉट a, कॉट a। वही वाला हो रहा है, यही वाला ला रहे हैं, ये वाला ये वाला ला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसमें 10 का। अभी ये बताओ पहले, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कॉट ए प्लस बी को 1/10a प्लस बी, 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद है वो लिख दिए, उल्टा हो गया कॉट में बदल दिए। इतना तक तो समझ में आ रहा है ना, सीधे सीधी बात। और क्या करना, बस देखो ना प्रूफ हो जाएगा अपने आप। चलो बोलिए, इसका मतलब ये हुआ कि कॉट ए प्लस बी बराबर हो चुका है। ये देखिएगा, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/, ये दोनों तो गुना ही ना हो रहा है, 1 गुना 1 क्या 1 हुआ। अब कॉट ए इंटू कॉट बी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कॉट ए इंटू
कॉट बी, और नीचे बता दीजिए इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों आदमी का एलसीएम कॉट ए इंटू कॉट बी हो जाएगा सर। इसका एलसीएम आएगा कॉट ए इंटू कॉट, बस लास्ट स्टेज चल रहा है। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो कॉट ए से कॉट ए कैंसिल, बचेगा कॉट बी ऊपर आके गुना हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर आ गया कॉट बी। अब प्लस जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो बी वाला कट जाएगा, ए वाला बच जाएगा, ए वाला किससे गुना होगा, इफ 1 से गुना होगा, यहाँ कॉट ए आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से कुछ दिख गया होगा आप लोगों को। ऊपर जैसे एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का लीजिए एलसीएम, ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब कॉट ए इंटू कॉट बी, और इससे डिवाइड किया यही चीज़ आएगा, इसको गुना कर दो 1 से, यानी कि कॉट ए इंटू कॉट बी, अब -1 हो जाएगा। इसमें क्या है, नीचे डिवाइड कर दिया कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहाँ हो गया कॉट बी अब प्लस कॉट ए। ये दोनों आदमी तो कटता हुआ साफ आपको दिख रहा है, ये वाला आदमी और ये वाला आदमी होता है जी आउट। क्या बचा, तो सर बचा कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कितना बोलो, कॉट बी प्लस कॉट ए। तो इसी के साथ ये फॉर्मूला होता है प्रूव। क्या आसान था ये, अब देखो याद करना है इसको, और आसान है बताते हैं। कॉट ए प्लस बी जब निकालना होगा तो पहले ऊपर दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 करेंगे, प्लस वाले में क्या होगा बोलो -1, और कॉट बी अब प्लस कॉट ए हो जाएगा। बस लिखिए इसको, और कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, हाँ कर सकते हो। चलिए इसको जल्दी से लिखिए तो, और ये बताइए मुझको, क्या आप ये वाला अपने से निकाल लीजिएगा, बोलो जी, कौन कौन अपने से निकाल सकते हैं उसको। पहले इसको लिखिए तरीके से जैसे मैंने लिखा है, उसके बाद शुरुआत कीजिएगा इसको, वही 10a - b का फॉर्मूला, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, सेम प्रोसेस। चलो इसको पहले लिखो तो, देखो याद करना बिल्कुल आसान है। कॉट ए प्लस बी, पहले सर दोनों गुना, कॉट ए इंटू कॉट बी, प्लस है तो यहाँ माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस होगा, कॉट बी प्लस कॉट बी, बस नीचे दोनों प्लस में जुड़ता है, तो याद रखना भी आसान है। हम आगे पढ़ना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, चलिए रिपीट करते हैं इसको। नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो कॉट ए माइनस बी, बस यहाँ पर करना कुछ नहीं है। इसको क्या लिखेंगे ऋषभ, देखो कॉट को लिख सकते हैं 1/10a - b, और 10a - b का फॉर्मूला आपको याद है ना, बोलो क्या होता है 10a - b का फॉर्मूला, 1/ नीचे ही लिखेंगे 10a - 10a, अब माइनस बोलो 10b, देखो क्या ध्यान, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 वाले में नीचे प्लस होता है, 10a इंटू 10b, बस उल्टा पुल्टा कर दीजिए, थोड़ा हम फास्ट कर देते हैं इसको। ये पलट गया सर ऊपर, 1 प्लस में 10a इंटू 10b, ठीक है, नीचे आ गया 10a माइनस 10b, बस सब 10 को बदल दो कॉट में, 1/1/1 कितना लिखेंगे बोलो, कॉट ए मल्टीप्लाई कॉट बी। चलो नीचे आ गया 10a को फिर से लिखेंगे 1/कॉट ए माइनस में 1/कॉट बी, बस पहले ही के जैसा। एलसीएम ले लेंगे, बन गया जी, राजनंदनी आ गया है, वेरी गुड। कॉट ए माइनस बी, यहाँ हम लोग चल रहे थे, इसको गुना कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, और क्या 1 प्लस में 1/कॉट ए इंटू कॉट बी, एक आगे स्टेप शॉर्टकट भी मार सकते हैं, और 1/कॉट ए है और माइनस में कॉट बी है, बस एलसीएम लो, खेल ख़त्म। एलसीएम लीजिए इसको ऊपर वाले का, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कैंसिल, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये वाला होता है आउट, कॉट ए इंटू कॉट बी। थोड़ा हम इसको फास्ट बता दिए हैं क्योंकि पहला वाला तो डिटेल में बताया ही हम आपको। और नीचे बच गया हमारे पास कॉट बी, पहले बी, यहाँ इंपॉर्टेंट है पहले बी, कॉट बी माइनस कॉट ए, चूँकि डिफरेंस में फ़र्क पड़ जाता है, अगर उल्टा पुल्टा आपने लिख दिया तो प्लस वाले में तो दिक्कत नहीं होता। कॉट ए माइनस बी का ये फॉर्मूला आ गया। चलिए जो लोग नहीं बना पाए थे थोड़ा फास्ट लिखिए, एकदम जल्दी से लिखिए थे इसको, डबल स्पीड में एकदम लिखिएगा, तो एक साथ कैसे लिखेंगे। चलिए एक नए पेज में मेरे साथ ज़रा सा फॉर्मूला लिखिएगा, तो सारे फार्मूला को थोड़ा सा मिलाते हैं और एक तो और जगह छोड़िएगा सबको साथ में लिखने के लिए। देखिए
सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बोलिए तो, साइन ए प्लस बी। क्या था बोलिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप बोलिएगा सर ये फार्मूला तो हम लोग लिखे हुए हैं, कितना लिखे हैं इसको। इस फार्मूला में एक तो नया काम करेंगे, इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी साथ साथ लिखेंगे। अब बोलो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। इसको दोनों को साथ साथ याद करना है ना। देखो कॉस ए प्लस बी पूछेंगे तो क्या होगा बोलो जी, सर कॉस ए प्लस बी में होता है कॉस ए इंटू, देखो अब फॉर्मूला को धीरे धीरे हम लोग छोटा कर रहे हैं, कॉस बी कंपेयर करके अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये कब हुआ बोलो, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा बोलो, प्लस। नीचे वाले का नीचे वाला साइन, ऊपर वाले का ऊपर वाला साइन, ऐसे आपको याद रखना। तीसरा बोलिए, तीसरा हम लोगों ने सीखा है अभी 10a प्लस बी। 10a प्लस बी क्या करते हैं बोलिए, तो सर यहाँ होगा 10a प्लस में 10b और डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलिए, 1 माइनस में 10a इंटू 10b। अब इसी के साथ आप बता दीजिए अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा बोलो, तो सर यहाँ माइनस कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। ऐसे ऐसे जोड़ी में आपको दो दो फार्मूला याद रखना। इसी के साथ अब आ जाइए जो दो फार्मूला और हम लोग किए हैं उसका नाम है, 4 नंबर में आते हैं कॉट ए प्लस बी। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखो कॉट ए प्लस बी में क्या हो रहा है, कॉट ए इंटू कॉट बी, तो दोनों में है, और प्लस है तो यहाँ पर आता है -1 और नीचे आ रहा है कॉट बी प्लस कॉट ए। याद रखिएगा बी हमेशा पहले लिखेंगे जानबूझ के, और अगर यहाँ माइनस होगा कॉट ए माइनस बी तो यहाँ प्लस नीचे माइनस, यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। बस पेयर पेयर में याद रखिएगा। हो गया टोटल आपको 8 फार्मूला याद। अब एक फार्मूला के लिए और जगह छोड़िएगा, यहाँ पर 5 नंबर, ठीक है, और 6 नंबर, ठीक। 5 नंबर में थोड़ा सा बड़ा फार्मूला आने वाला है तो इसको देख के घबराना नहीं है। लिखिए 10a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 10a प्लस बी प्लस सी। ये फार्मूला देख के पहली बार में आपको डर लग सकता है कि सर इतना बड़ा फार्मूला है, लेकिन जब इसको प्रूव करेंगे तो यही फिर आपको अच्छा लगेगा। ये है 10a प्लस 10b, अभी जस्ट आपके सामने प्रूव करेंगे हम, प्लस 10c डिवाइड माइनस 10a, इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होगा आगे, 10b इंटू 10c डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। देखो याद रखना, इसको एकदम आसान है, प्रूफ अभी हम आपको जस्ट दिखाएंगे। ज़रा सा 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा। 10a प्लस बी प्लस सी का लगाना है। यहाँ पहले देखो, यहाँ देखो, राइटिंग स्टॉप। जैसे 10a प्लस बी में क्या हुआ था, पहले दोनों जुड़ गया था a प्लस बी, 10a प्लस 10b, तो यहाँ पर 3 एंगल है a b और c, तो तीनों को जोड़ देंगे, 10a प्लस 10b और प्लस में 10c। अब तीनों का उसके बाद होता है गुना, बीच में माइनस करके तीनों का गुना, देखो 10a 10b 10c तीनों गुना में आ गया। अब माइनस करके साइक्लिक ऑर्डर में पेयर को ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या है मान लो c है, तो 1 माइनस करके, यहाँ तो 2 ही था तो खत्म हो गया, देखो 1 माइनस 10a इंटू 10b हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म आ गया, तो 1 माइनस 10a इंटू 10b, पहले a को b से गुना करेंगे, फिर 10b इंटू 10c, b को c से गुना करेंगे, और 10c इंटू 10a ऐसे करेंगे, एक चक्कर लगा देंगे बस, दो का पेयर लगा के। याद रहेगा जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, याद है, dc/a पढ़े हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यूबिक इक्वेशन का, क्यूबिक पॉलिनोमियल भूल गए, अरे कुछ भी याद नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस ये सब जोड़ कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, याद कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा d/, ना -d/a होता है। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस वाले पॉलिनोमियल का अल्फ़ा बीटा गामा 3 गुना आएगा रूट्स, या रूट्स कहिए या इसको ज़ीरोस कहिए, शून्यक कहिए, शून्यकों का जोड़, 2 करके प्रोडक्ट करके जोड़, शून्यकों का गुना, इसको बोलते हैं हम लोग। ये वाला आप लोग को याद रहता है, अच्छा इतना तो आप लोग को याद रहता है, ये वाला भूल जाते हैं क्या, ax² प्लस में bx प्लस c, इसका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ये आप लोग देखिए याद है, फटाफट आप लोग बोल भी रहे हैं। ये वाला क्या है, भूल गए, ये वाला भी काम का चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा। चलो अभी लिखिए, इसको दिखाते हैं इसका प्रूफ। थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है ये, देखने में पहली बार हमको लगेगा सर बहुत बड़ा फार्मूला है,
कैसे याद होगा? याद रखना एकदम आसान है। पहले तीनों को जोड़ दीजिए, माइनस करके तीनों को गुना कर दीजिए, 1 माइनस करके ए बी, बी सी और सी ए 10 के साथ लगा दीजिए। बस 2-3 बार लिखिएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। 5 नंबर में लिखिए, 6 नंबर की जगह छोड़ दीजिएगा, पहले प्रूफ करेंगे तब लिखेंगे। आप 6 नंबर में 2 फार्मूला लिखेंगे, 1 और 2, इतना जगह छोड़िएगा और ये वाला एक्सरसाइज का सारा फार्मूला हो जाएगा कंप्लीट। इसको प्रूफ करेंगे इसके बाद। पहले इसको लिखिए, एक लाइन से एक पेज में लिखिए जल्दी से सब फार्मूला को। प्रूव डैट, लिखिए तो थ्योरम ही लिख देते हैं। प्रूव डैट, साबित कीजिए 10a प्लस, हम जानबूझ के फार्मूला को बार बार लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अब एक बार प्रूफ भी देख लीजिएगा और सेट हो जाएगा। 10a प्लस 10b, और आपसे भी हम बार बार लिखवा रहे हैं इसीलिए ताकि आपको ये याद हो जाए। 10c, पहले तीनों जोड़ देंगे, फिर माइनस करके तीनों को गुना करेंगे, 10a इंटू 10b इंटू 10c, और नीचे आ जाएगा तीनों का प्रोडक्ट 2/2, 2 करके 1 माइनस में 10a इंटू 10b, माइनस b से ही स्टार्ट करेंगे, 10b इंटू 10c। याद रखना एकदम आसान है इसको। अब माइनस 10c इंटू 10a, पहली बार में जो देखे उसको लगेगा बहुत बड़ा फार्मूला है तो, लेकिन जो जान रहा है इसको लिखना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार में लिख दीजिएगा आप, यही प्रूव करना है। लिख देखो, अगर आपसे मैंने कहा 10a प्लस b प्लस c का ये फार्मूला होता है लाइए, तो क्या करेंगे? सोचिए तो, जिनका हो गया वो सोचिए ज़रा सा, कैसे आएगा वो चीज़। मिटा दें, ये सब हो गया सबका। कहाँ तक पहुँचे जी? अच्छा लास्ट में हो, जल्दी करो, जल्दी एकदम स्पीड बढ़ाइए और उसके बाद राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, ठीक है। पहले प्रूव किए, रुक जाओ जी बच्चा, रेहान रुको। देखो आप ऐसा कीजिए, इसको जब लाना है ना ये चीज़, ई सब को एक मान लीजिए, ई सब को दूसरा टर्म मान लीजिए, तो क्या 10a और प्लस 10b का फॉर्मूला नहीं बैठ जाएगा? ध्यान से देखो, 10 ये पूरा a बन गया, मन ही मन में मान लो ना इसको a, आई बीच में प्लस ये b, तो बोलो तो फार्मूला क्या बनेगा? तो 10a प्लस b का सर फार्मूला होता है 10a का मतलब हमने इस पूरे को a माना है, तो 10a का मतलब 10a प्लस b, अब प्लस 10b का मतलब 10c, और नीचे हो जाएगा सर 1 माइनस 10a का मतलब सर a प्लस b। एकदम आसान है, करी कैलकुलेशन है, इसको 10c लिख देंगे। वो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ई आदमी तो बेचारा अकेला है, कोई दिक्कतें नहीं है इसको। ई a प्लस b है तो इसको तोड़ो, 10a प्लस b का फॉर्मूला फिर से आपको याद है तो तोड़ो इसको। अभी और आगे, हाँ बस इसको तोड़ो, 10a प्लस b को लिखते हैं 10a प्लस 10b, बस। और उसके बाद खाली एलसीएम वगैरह करना है इसका। 1 माइनस में बोलो 10a इंटू 10b, ये कहाँ पर आया, किसके जगह पर? इसके जगह पर। अब बीच में है प्लस, प्लस लिख दिया, और 10c है तो 10c लिख दिया। नीचे आइए और बराबर का निशान यहाँ लगाइए। देखो अब यहाँ आएगा, ठीक है, 1 सही है अपनी जगह पर, माइनस सही है, यहाँ पर सर फिर से फार्मूला बैठेगा। बोलो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10a इंटू 10b। बस इसको एक बार लिखने ही में थोड़ा सा दिक्कत है, एक बार जब प्रूफ हो जाएगा खाली इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 10c, मल्टीप्लाई का मतलब ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को भी। देखो ये जगह पूरा लिख दिया, सब के साथ गुना में क्या बोलो 10c। अब बताइए तो मुझको, ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो बोलो 1 है, 1 है, बस इसको ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लेंगे, ऊपर का काम कर रहे हैं अभी हम, 1 माइनस में 10a इंटू 10b आ जाएगा एलसीएम में। क्या ये दिक्कत है बताइए तो? ये वाला सर टर्म दोनों में एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा? यही वाला चीज़, यानी कि 10a और प्लस में 10b। बोलिए अगला बताओ तो क्या होगा? अगला देखिए, अगला में अगर आप देखिएगा तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा रह जाएगा ना, पूरा यही वाला चीज़ ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि प्लस में 10c के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बोलो? ये वाला टर्म आ जाएगा, 1 माइनस में 10a इंटू 10b। सब तो बच्चा वाला काम है, खाली एलसीएम वगैरह हो रहा है जी। नीचे आइए, देखिए अब बताइए नीचे क्या है? तो नीचे तो सर ये वाला इससे हो जाएगा गुना, ये नीचे रह जाएगा सबके, तो यही ना आ जाएगा एलसीएम में। एलसीएम में क्या आएगा बोलो जी? यही ना आएगा कि एक लाइन लिख दें यहाँ पर हम, बोलो इसको इससे गुना कर देंगे, ये वाला नीचे आ जाएगा इसके सारे के नीचे, तो एलसीएम में क्या आएगा बोलो तो? नीचे
बोलो जी। हाँ, 1 माइनस में 10a इंटू 10c। न समझ में आ रहा तो चलिए थोड़ा सा हम इसको दिखा देते हैं, गुना करके लिख देते हैं 10a। हालांकि ये समझ में आना चाहिए था आप लोगों को जी, कुछ लोगों को आ रहा है समझ में, कुछ लोग थोड़ा चौंक रहे हैं कि सर ऐसा कैसे हो रहा है। तो लीजिए 10c से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर है ना गुना होगा, ये ऊपर में है तो ऊपर, इसके नीचे 1 है कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नीचे गुना होगा। तो 1 माइनस में बोलो कितना हो जाएगा, इससे एक लाइन मेरा खाली और बढ़ गया है और कुछ नहीं हुआ। चलो बी, सही बात, बी होगा यहाँ पर, गलती से सी लिखा गया बी। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। वही बात हम कहना चाह रहे थे कि इसका एलसीएम तो नीचे ही वाला ना आएगा, मतलब ये आ जाएगा गुना में इधर, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना बोलो 1 है। तो चलो एक लाइन यहाँ लिखते हैं। देखिए ऊपर कितना हो गया, देखो तो 10a प्लस 10b अब प्लस 10c प्लस, इसको ज़रा इससे गुना कीजिए, 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा कितना 10c प्लस में, ओ ठीक ही हो गया, गुना भी हो ही गया, गुना भी हो गया 10a। कौन वाला जी, 10a प्लस बी का फॉर्मूला, ये 1 माइनस, देखो इसको मान लो 10x, इसको मान लो y, तो 10x प्लस 10y का फॉर्मूला क्या होगा 10x, यानी कि 10x 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10x, फिर से वही हुआ 10y। ए इसको मन ही मन में a मान लिया, पूरे टर्म को a और दूसरे टर्म को b मान लिया, बस वही कहानी है। चलो अच्छा यहाँ देखिए तो इन दोनों आदमी को उतार दिया गया है, ये जो लाल वाला था, इसको 10c को गुना किया 1 से तो 10c न रह जाएगा, और जब 10c को गुना करेंगे इस वाले आदमी से तो आ जाएगा माइनस 10a इंटू 10b और इंटू आ जाएगा साइड से 10c। ये वाला आगे इससे गुना, आगे में ना लिखे हम पीछे लिख रहे हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे इसीलिए, और कोई बात नहीं, ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हुआ है ये समझिए। अच्छा उसके अलावा नीचे कितना टर्म है इसके, तो नीचे तो अपने पास पूरा का पूरा ये बचा हुआ है जी, 1 माइनस में 10a इंटू 10b ये बच रहा है, और सबके नीचे कौन है, सबके नीचे ये वाला चीज़ है। अब बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, तो अब इसका एलसीएम ये हो जाएगा, ये 1 माइनस में 10a इंटू 10b, बस खाली निकालने ही में जो कुछ टाइम लगना है इसको। उसके बाद देखो तो 1 से इसमें डिवाइड कीजिए, यही वाला टर्म बच जाएगा, गुना कर दीजिए 1 से, तो 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा 1 माइनस में 10a इंटू 10b, बस 10b। चलो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि ऊपर में यही वाला चीज़ खाली रह जाएगा गुना में, माइनस में आ जाएगा 10a प्लस 10b और मल्टीप्लाई में 10c। बोलिए ये बात समझ में आई सबको, बोलो जी यहाँ कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बताइए। खाली 10a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला टर्म होता है जी आउट। ऊपर क्या बच गया देखिए, तो ऊपर बच गया सर हमारे पास 10a है ना प्लस 10b, बोलो प्लस 10c मल्टीप्लाई में बोलिए 10a इंटू 10b इंटू 10c और डिवाइडेड बाय क्या हुआ बोलिए, ये वाला खाली इससे गुना होगा, आगे वाला तो उतर जाएगा, 1 माइनस में 10a इंटू 10b, बस इधर से गुना कीजिए इसको इससे, इधर से माइनस गुना होगा तो 10a इंटू 10c ऐसे लिख सकते हैं, 10a इंटू 10c लिख दीजिए इसको गुना में, ये वाला आदमी इससे गुना होगा, इधर से माइनस गुना होगा, माइनस में 10b इंटू 10c। मेरे ख्याल से आपको दिख गया है फार्मूला आता हुआ, खाली इसी को अरेंज करना है, आगे पीछे खाली लिखना है और कुछ नहीं। अब लिख दो अच्छे से इसको कि सर इसका मतलब ये हुआ कि 10a प्लस b प्लस c ये बराबर होगा किसके, ऊपर वाला तो ठीक है ठाक अपना अरेंज है, 10a प्लस 10b अब प्लस 10c और माइनस में 10a इंटू 10। याद रखना एकदम आसान, निकालने में जो कुछ खाली मेहनत लग रहा है, पहली बार में कोई देखेगा बोलेगा बहुत बड़ा मैथ बना हुआ है कुछ नहीं, खाली जोड़ घटा गुना भाग एलसीएम हो रहा है, होगा क्या रहा है खाली एलसीएम है। नीचे वाला बोलिए 1 माइनस में पहले 10a इंटू 10b लिख लो, तो 10a इंटू 10b ठीक है, 10a इंटू 10b वाला पहले लिख लिया और b और c वाले उसके बगल में लिख लो ताकि याद करने में आसानी हो, इधर वाला इधर बुला लो 10b इंटू 10c और c और a वाले को इधर लिख लो, माइनस में 10c इंटू 10, छोड़ रहे हैं किसी को नहीं, बस आगे पीछे खाली लिख दे रहे हैं ताकि साइक्लिक ऑर्डर में हमको अच्छे से याद रहे। तो बस यही है अपना 10a प्लस b प्लस c का शानदार सा फॉर्मूला, लीजिए।
तैयार है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो 4 बार लिखिएगा तो अपने आप याद हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 4 बार लिखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा ये। ये फार्मूला आगे आने वाले एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प करेगा आपको, बड़ा बड़ा सवाल को छोटा बना देगा। खाली सोच के हम लोग जवाब निकाल देंगे कुछ सवाल का, ऐसे ही लिखिए। फिर बढ़ाते हैं आगे, आप लिखिए। नेक्स्ट थ्योरम है जिसमें हम लोग 4 फार्मूला सीखेंगे। देखिए थ्योरम नंबर नेक्स्ट कहता है प्रूव दैट, साबित कीजिए नंबर 1 साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये पहला फार्मूला है, इसी को बदल देंगे, एक और फार्मूला इसका बन जाएगा, वो हम लोग जब प्रूफ करेंगे उस वक्त बताएंगे। चलिए दूसरा कहता है कॉस ए प्लस बी, इसमें हम एक तो प्रूफ बताएंगे आपको, ठीक है। ये वाला आपसे करवाएंगे, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। कॉस ए माइनस बी, इसको याद भी रख सकते हैं, ये फार्मूला आपको सवाल बनाने में हेल्प करेगा, जल्दी जल्दी जवाब आ जाएगा इससे। कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चलिए लिखिए तो इसको लिखा जाए, दिखाते हैं इसका प्रूफ। पहले थ्योरम लिख लीजिए, फिर एक एक करके इसका इत्मीनान से देखेंगे प्रूफ। तो समझिएगा, अभी रुक जाइएगा, अभी कोई लिखेंगे नहीं, ये वाला हम आपसे अभी करवाएंगे, तो आप टेंशन न लीजिएगा। एक तो पूरा आपसे हम प्रूफ करवाएंगे, पहले एक प्रोसेस को पूरा ध्यान से समझो। देखिए सीधा लिखिए LHS, लाना हमको ये है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब आपको दोनों फार्मूला याद है, साइन ए प्लस बी, इसका मतलब तो सीधा यही ना हो गया सर कि साइन ए प्लस बी के फार्मूला में गुना करना साइन ए माइनस बी से। तो बोलो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर ये तो बच्चा वाला काम है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये तो कोई नींद में पूछेगा आपसे, आप बता दीजिएगा ना जी साइन ए प्लस बी का फार्मूला, इतना अच्छे से आप लोग को याद हो गया होगा। अगला बता दीजिए साइन ए माइनस बी, तो सर इसी में खाली माइनस कर दीजिए बीच में, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। इसके जगह पर इसका फार्मूला लिख दिए हैं, इसके जगह पर इसका फार्मूला लिख दिए हैं। और ऐसा नंबर जब आता है तो क्या करते हैं, बोलो गुना करते हैं। ये आदमी इससे गुना होगा और इससे गुना होगा, और फिर ये वाला आदमी इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, ऐसे ही ना गुना करते हैं। गुना वाला रूल याद रखो। तो गुना करो, इसको कैसे गुना करेंगे बोलो, पहले ये गुना होगा इससे और यही वाला आदमी फिर गुना होगा इससे। तो चलिए पहले बार में गुना कीजिए इस एक टर्म को उन दो टर्म से। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, 2 बार आ गया, और कॉस स्क्वायर बी। बोलिए तो कोई दिक्कत? अब यही दोनों आदमी को उठा के लेके जाइए, इससे गुना कीजिए। तो ये सर साइन ए है, कॉस बी है, ये कॉस ए है और साइन बी है, चारों आदमी एकदम बिल्कुल अलग अलग है। तो चारों गुना में खाली आके रखा जाएगा, अपने साथ साथ देखो ऐसे करके साइन ए इंटू कॉस बी और मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? सीधा मल्टीप्लाई हो गया। अब आइए नीचे वाले आदमी के साथ, इसको इससे गुना कीजिए एक बार, इसी आदमी को फिर एक बार इससे गुना कीजिए गुना। बीच में यहाँ से गुना करेंगे, प्लस 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 गुना कीजिए। जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, देखो तो कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना है, देखो तो कॉस ए इंटू साइन बी, ये गुना होगा इससे साइन ए इंटू कॉस बी, बस ये सीधा सीधा हो गया गुना। ठीक है, अब यही वाले आदमी को इससे गुना कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले माइनस लगाएंगे और उसके बाद क्या होगा बोलो, कहाँ पर जी? यहाँ पर, हाँ, इसको इससे गुना किया, इसको जब इससे गुना करेंगे तो माइनस ना आएगा, प्लस माइनस माइनस। हाँ जी, कैसे गुना करते हैं? ए प्लस बी को गुना करना है एक्स माइनस वाई से, तो पहले ए गुना होगा इन दोनों आदमी से, फिर बी गुना होगा इन दोनों आदमी से। ऐसे ही तो गुना होता है जी, कल यहाँ पर साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, इसमें क्या मुश्किल। चलिए इसको गुना करेंगे इससे, अब बोलो प्लस माइनस माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए
और साइन बी इंटू साइन बी, मतलब यहाँ पर दो आदमी एक जैसा है तो साइन स्क्वायर भी ऐसे करके लिखा जाएगा। बोलिए ये लाइन आया सबको समझ में? बस ये लाइन समझ गए तो खेल ख़त्म है। देखो जी, अगर एक लाइन हम और बढ़ा दें ज़बरदस्ती इसमें, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर बी, इसको लिखेंगे साइन ए साइन बी, दोनों साइन को सटा के एक साथ लिख लिया, ये साइन ये साइन। अब कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस को एक साथ लिख लिया सटा के। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लिख दो साइन साइन दोनों को एक साथ, साइन ए इंटू साइन बी। हालांकि ऊपर भी हम काट सकते थे, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा कर दिए, एक लाइन बढ़ा दिए, कॉस ए इंटू कॉस बी। बोलो क्या ये दोनों आदमी एक जैसा नहीं है? ये आदमी देखिए, ये आदमी देखिए, चारों नंबर दोनों में सेम है, खाली आगे पीछे लिखा हुआ था, हम उसको एक साथ कर दिए हैं। ये दोनों होता है जी आउट। बोलिए बाकी बच गया, बचा कौन? ये दोनों तो कटिए गया। देखो दोनों में सेम नंबर था, ऊपर भी हम काट सकते थे, बस लिख के मैंने आपको दिखा दिया कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, दोनों में सेम नंबर है। बताइए यहाँ बच गया सर साइन स्क्वायर ए, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर बी। ध्यान से देखिएगा, अभी लिखेंगे कोई नहीं, रुक जाओ। फैज़ तुम क्या कर रहे हो? देखो देखो हम बता रहे हैं, कहाँ तुम कौन दुनिया में घूम रहे हो? हाँ कहाँ तुम 10 के दुनिया में हो, हम लोग साइन और कॉस के दुनिया में चल रहे हैं अभी। यहाँ ध्यान दो, ये आ रहा समझ में? वही बना रहे हो तो 10 पर कैसे तुम्हारा कलम जा रहा था? अच्छा सुनो सुनो, रुको अभी, रुक जाओ, एक मिनट। ये कट गया क्या? उधर जो बच गया उसको लिख दिए, इधर जो बच गया उसको लिख दिए हैं। अभी हम समझने का मौका देना, समझ लीजिए। हायर क्लास में जब जाइएगा तो ऐसे प्रोफेसर लिखाएंगे एक हाथ से मिटाएंगे, तो साथ साथ आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए अभी हम आपको मौका दे रहे हैं अच्छे समझने का, तो इसको समझिए, ठीक है? फिर लिखिएगा ना, आगे मौका मिलेगा आपको ऐसा साथ साथ लिखने का। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर भी हो गया। अब सुनो, यहाँ तक पहुँच गया सर, लाना तो ये है, देखो जो लाना है दोनों साइन में है, तो इसके अंदर जो कॉस दिख रहा है ना, आप उसको बदलिए। तो कॉस कैसे बदलेगा बोलो? वही वाला बचपन में जो फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर कॉस है वहाँ बदलेगा, साइन को छेड़छाड़ ना करना, क्योंकि हमको साइन तो लाना ही है। तो इसको अपने जगह पर रखेंगे, साइन स्क्वायर, बस लास्ट स्टेज चल रहा है। 1 माइनस में इसको लिख सकते हैं, क्या बोलो? साइन स्क्वायर बी ना होगा। अरे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा है तो क्या, सॉरी बी है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी माइनस, ये वाला आदमी चेंज हो गया यहाँ से, ये वाला आदमी ठीक है, ये ठीक है, साइन तो होना ही चाहिए, तो सिस्टम में तो साइन है, इसलिए इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कॉस को बदलेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे बोलिए? 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बोलो? साइन स्क्वायर बी। ध्यान से देखिएगा, लास्ट पहुंच चुके हैं हम लोग, लास्ट पहुंच चुके हैं, ये बी है। देखो इसको इससे गुना करो 1 से तो हो गया साइन स्क्वायर ए, इसको इससे गुना करो तो हो गया सर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। चलो इसको इससे गुना करो 1 से तो माइनस हो जाएगा, इधर से साइन गुना होगा तो कितना होगा बोलो? साइन स्क्वायर बी। इसको इससे गुना करो, माइनस माइनस प्लस, इधर से गुना होगा ये, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ज़रा सा इन दोनों आदमी को देखिएगा तो क्या ये दोनों आदमी एक जैसा है? हाँ सर बिल्कुल एक जैसा। कहाँ पर बी होगा? यहाँ पर गलती से लिखा गया ए, बिल्कुल यहाँ पर होगा बी। चलो तो दोनों आदमी कट रहा है, बच क्या रहा है? देखिए बच रहा है सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इतना कहानी करने के बाद ये छोटा सा चीज़ बचा है, यानी कहने का मतलब अभी ये समझ में आया कि सर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में अगर हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला गुना कर देंगे तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस इतना सा याद रखना आपको। लिखिए अब लिखा जाए, इसको लिख लीजिएगा। तो इसका दूसरा रूप अभी करेंगे हम, तब इसको आपको देंगे करने के लिए। पहले इसको लिखे तो जल्दी से बोलो, रुक जाओ, तक तो हो ही गया है। देखो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? साइन ए प्लस बी को गुना करेंगे। अच्छा जैसे मैंने ये प्रूफ कर दिया ना, आप समझ गए, तो अपने से भी लिख सकते हैं, पूरा स्टेप देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो गुना भाग करना तो अपने से आप कर सकते हैं। इन्हें एक एक लाइन देख रहे हैं, साइन देख रहे हैं, कॉस देख रहे हैं, तो हुआ, फिर शाम हो जाएगी। चलो जी, साइन ए प्लस बी में गुना किया किससे बोलो? साइन ए माइनस बी से। तो क्या होगा जवाब में बोलो जी? प्रिंस बताओ कितना आया? साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन। अब देखो इसका अगला फार्मूला बोलिएगा सर, ये तो हम लोग अपने से निकाल लेंगे। देखो अगला फार्मूला क्या कहता है, इसको बदल दीजिए कॉस में। तो याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बोलो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बदल दो कॉस में, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी। तो एक तो नया फार्मूला बन जाएगा एकदम शानदार सा। देखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस
प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 से 1 होता है जी आउट, और इधर होता है कॉस स्क्वायर बी। प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। तो याद रखिएगा, अगर आप कॉस में जवाब दे रहे हैं, देखो 2 जवाब आता है। साइन ए प्लस बी को अगर गुना करेंगे हम लोग साइन ए माइनस बी थे, तो साइन में अगर जवाब देंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस में देंगे तो क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। कॉस वाले केस में उल्टा हो जाता है। चलिए अपने से कर लीजिए इसको। ये काम भी आप अपने से भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है जो मैंने अभी किया आपके सामने। कीजिए तो थोड़ा सा इसको, दोनों को बस कॉस में बदल दिया है। इस साइन को कॉस में बदल दिया, इस साइन को भी कॉस में बदल दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, जो कटा काट दिया वो बच गया। अच्छा, इसको याद रखिएगा, साइन लिखते हैं तो सीधा आता है साइन ए इंटू कॉस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब साइन को अगर कॉस में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, बी वाला एंगल पहले, ए वाला एंगल बाद में। एक ठो भी याद रखिएगा ना, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। सब लोग लिख लिए इसको। चलिए अब ये बताइए, कितने लोग 2 नंबर को प्रूफ कर सकते हैं खुद से? बोलो तो क्या 2 नंबर कर सकते हैं? फैज़, कॉस ए प्लस बी में गुना करना है कॉस ए माइनस बी को। तो क्या करेंगे सर, यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला रखेंगे, अब गुना करेंगे फटाफट और आंसर निकालेंगे। चलिए ट्राई कीजिए, तो ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू प्रूव। देखते हैं कौन कर पाता है एक बार में। एक बार में अगर कर लिए तो समझो आपको ये प्रोसेस पूरा याद रहेगी अच्छे से। इसमें कुछ नहीं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले लिखिएगा, अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बाद में लिखिएगा। वही 4 तरह से गुना होगा जैसा अभी जस्ट किए थे। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा कॉस में बदल दीजिएगा, फाइनल आंसर बताइएगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए तो देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं ज़रा सा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब 2 फार्मूला बन गया, एक से हम लोग बना दिए हैं 2। ऐसे ही नया नया फार्मूला सब बनाएंगे, जैसे भी आगे चलेंगे ना देखिएगा, यही सब फार्मूला जुड़ जुड़ के कितना शानदार शानदार फार्मूला बनेगा, एकदम मज़ा आ जाएगा देखने में। इसीलिए ये जो फार्मूला है इस एक्सरसाइज का, इसको आप बेस समझ के एकदम अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ज़रा भी कन्फ्यूज़न डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर था कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखे होंगे, फलक हुआ तुमसे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लिखा था आपने साइन बीच में माइनस, माइनस लिखे थे, कॉस वाले में प्लस में माइनस और माइनस वाले में प्लस, हो गया है कॉस ए इंटू कॉस बी। वेरी गुड, रुक जाइए देखते हैं, साइन ए इंटू साइन बी। बस चलो गुना करो जी फटाफट। यहाँ देखिएगा जो लोग ना बना पाएँ, इसको इससे डायरेक्ट गुना करेंगे, दोनों नंबर सेम है, एक जैसा है। क्या जी राजनंदनी, कॉस स्क्वायर ए माइनस मल्टीप्लाई में कितना होगा बोलो, कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, जब इसको गुना करेंगे इससे, तो चारों आदमी अलग अलग है, प्लस का साइन होगा बीच में, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस मल्टीप्लाई में साइन ए इंटू साइन, चारों अलग अलग है तो गुना में लिखा गया खाली, सही है। अब इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, कीजिए गुना माइनस में सर, साइन ए साइन भी है, कॉस ए कॉस भी है, तो फिर से वही चारों आदमी अलग अलग, साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। बस अब बीच में फिर से आ गया प्लस माइनस माइनस, और साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, हाँ यहाँ दिख ही रहा है, और यहाँ हो गया हमारा साइन स्क्वायर भी। बोलिए ये बात समझ में आई? और इसको अगर देखिएगा तो दोनों आदमी में एक ही जैसा सब चीज़ है। देखो यहीं पर काट देंगे, ठीक है जी, सलाह कटेगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, सब कट गया। क्या बचा बोलो जी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये बच गया हमारा, माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन। अब यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, देखिएगा किसको बदलना किसको नहीं बदलना ये डिसाइड करना। तो देखो लाना है कॉस ए खुद से अपने, इसको नहीं चेंज करना, लाना है साइन भी, कहीं साइन भी होगा तो चेंज, ये नहीं चेंज होगा, इसके अलावा सबको बदल देंगे। बस इतना सा आपको टारगेट रखना दिमाग में सेट करके। इसको सर नहीं बदलेंगे, कॉस स्क्वायर तो रहना ही है सिस्टम में, इसको बदलेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। चलो जी यहाँ पर हो गया अपना, ये नहीं चेंज होगा चूँकि लाना ही है इसको 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी। बस ये हो गया साइन स्क्वायर बी। कहाँ पर जी, यहाँ पर, सही बात है, यहाँ पर ए होगा एंगल में।
तो चलिए गुना कीजिए, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा साइन स्क्वायर बी, अरे इधर से ये गुना होगा, इधर से ये गुना होगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अगर इस दोनों आदमी को देखिएगा आप ध्यान से, इसको और इसको, दोनों एक ही चीज़ है, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर है साइन, प्लस और माइनस में होता है जी कैंसिल, तो यहाँ पर हो रहा है कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर बी। तो आज के दिन से याद रख लीजिए इसको कि सर कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा, अगर हम कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी को गुना करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी। बस याद रहेगा। यहीं पर नीचे में एक और काम कर दें, इसमें दोनों को बदल दो साइन में, चलो दोनों को चेंज कर दो, दोनों को चेंज कर दो, तो दोनों को चेंज करोगे तो क्या होगा यहाँ पर बोलो जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी। बस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यहाँ दिख ही रहा है, चलो तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अब प्लस में कॉस स्क्वायर ए, माइनस 1 से प्लस 1 होता है जी कैंसिल, तो यानी कि यहाँ से फॉर्मूला आ रहा है कॉस ए प्लस बी में अगर हम गुना करेंगे कॉस ए माइनस बी से, तो एक और फार्मूला हमको दिख जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस, एक गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहाँ पर बी होगा, बी 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 कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आई? बोलिए, मतलब फिर से 2 फार्मूला आ गया। तो इन सारे फार्मूलाज को आपको दिमाग में सेट करना है, धीरे धीरे याद करना है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, बस सुबह शाम इसको देखना है, सुबह शाम देखते रहिएगा, याद होता रहेगा। एक तो लिखिए एग्जाम्पल, मिटा दें इसको मिटाएं जी, जल्दी बोलो, हाँ ना नहीं, जल्दी 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 लिखिए एक तो एग्जाम्पल। अब देखोगे जो सवाल हम लोग पहले बनाए थे ना, वो सब सवाल देखिए कितना इजी हो जाएगा। जैसे कल एक सवाल हम लोग डिस्कस किए थे 20 नंबर, जल्दी भी जा सकते हैं जिनको जाना हो क्लास वगैरह के लिए, और जिनको नहीं जाना हो इत्मीनान से इसको लिख के जाइएगा। देखिए कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट, ये है क्वेश्चन नंबर 20 का 20 नंबर आप बना चुके हैं, लेकिन अब देखो 20 नंबर को दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे। क्या है लिखा हुआ, 2 sin 5 π/12, कल ही ऐसा सवाल हम डिस्कस किए थे, और साइन π/2। आप बोले थे कि इस फॉर्मूला को हम लोग इस सवाल को दूसरे तरह से भी बनाएंगे। कहता है साबित कीजिए कि इसका मान आएगा कितना, 1/2। अब यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो साक्षी, उसको छोड़ो, बाद में लिखोगी, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, माफ़ कर दो उसको, छोड़ दो। चलो यहाँ ध्यान दो, देखो इसमें सीधा लिखेंगे LHS, यहाँ ध्यान दीजिए LHS, और ये हो गया 2 sin 5 π/12, और ये हो गया sin π/12। देखोगे ज़रा ध्यान से, बताइए तो ज़रा सा इसको अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो सर यहाँ हो जाएगा 5 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, और ये होगा साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। कल थोड़ा हम इसको किए थे कैलकुलेशन, थोड़ा आपको याद भी हो। काटेंगे कितना बार में, 12 का ही 12 पंचे 60, और ये कट जाएगा 15 बार में सीधा। तो यहाँ हो गया सर 2 sin, बोलो 15, और यहाँ 15 पचे 75, और ये हो गया साइन कितना, बोलो 15। अब बताओ साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं, पहले बताइए तो। 2 sin 75 को सर लिख सकते हैं 45 + 30, इसको लिखेंगे कितना, बोलो साइन 45 - 30। अब करेंगे राइटिंग को स्टॉप, रुको, साइन ए, इसको भी भूल जाओ, इस 2 को भी भूल जाइए। साइन A + B, ये है A और ये है B, और ये है A और ये है B। तो देखो कहता है साइन A + B को अगर गुना करेंगे साइन A - B से, साइन A + B को अगर गुना करेंगे साइन A - B, तो ये आएगा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर A का मतलब 45 डिग्री, और साइन स्क्वायर B का मतलब 30 डिग्री। बस हो गया काम खत्म। अब अलग से फॉर्मूला बिल्कुल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए इसका मान कितना आया। इसका मान आया सर, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया। साइन 30 का मान होता है सर 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया। बोलो, बाहर में है 2, अंदर में हो गया 1/2, 1/2। अब -1/4, एलसीएम वगैरह में तो आप लोग मास्टर हैं जी। एलसीएम ले लिया 4, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1। बोलिए 2 × आ गया 1/4, काट दिया तो आ गया 1/2। ये होता है RHS प्रूफ। लिखिए तो पहले जल्दी से इसको एकदम स्पीड में, एक्स्ट्रा सवाल अभी देंगे हम आपको बनाने के लिए। ऐसे ही बस यही फार्मूला का इस्तेमाल करके फट से आंसर निकाल देना।
जहाँ देखो ये वाला पैटर्न दिख गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई में है, चुपचाप से एकदम ये फॉर्मूला लगा देना, ज़्यादा उसको तोड़ना ही नहीं है, क्योंकि तोड़ के हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं पहले से, तो कहे मेहनत करेंगे डबल। लीजिए आपके लिए सवाल है, यहाँ बदल रहे हैं। प्रूव डैट, जिनका ये हो गया वो बनाएंगे। प्रूव डैट 2 sin 5 π/12 अच्छा साइन और आ गया यहाँ पर कॉस, यहाँ पर आ गया साइन। यहाँ देखो, यहाँ जो फॉर्मूला हम लिखेंगे साइन का लिखे है ना, और कॉस का लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया है कॉस। तो ऐसा करो, रुको, नीचे वाला हम नहीं देते हैं आपको, हम देते हैं ऊपर वाला। 2 कॉस, अब इसी को बनाइए, इंटू कॉस π/12 बराबर आएगा 1। वही कहानी है, 1/2 आएगा। करो तो ट्राई। कॉस, यहाँ पर कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, इसका मतलब। चलो इसी को बनाइए। नीचे तो साइन कॉस में बदल दिया है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको करने से। दोनों पेयर में साइन आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, तब ये वाला फार्मूला लगेगा। ट्राई करो तो बनाने का। 1/2 आ रहा है क्या? सेम प्रोसेस एकदम रिपीट होगा, बस लास्ट में ये वाला फार्मूला यूज होगा। रिजल्ट में भी वही चीज़ दिख रहा है आपको, आता हुआ, बस फार्मूला का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बना जी, उधर से बताओ। जुवैरिया, फलक बताओ, साक्षी आया है 1/2। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, सीधा लिखेंगे LHS 2 cos 5 π/12 और cos π/12। बोलिए, इसका काट के पिछले ही सवाल में हम लोग लिखे थे, कितना आया था? 75 डिग्री, है ना। और यहाँ कितना आया था? बोलो जी, 15 डिग्री। बोलिए 75 को कैसे लिखेंगे? cos 45 प्लस में 30। यहाँ बताओ cos कितना लिखेंगे? 45 माइनस में 30। क्या ये ठीक है? और यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, cos A प्लस बी और A माइनस बी, फार्मूला लगा तो हो गया 2। फार्मूला क्या होता है बोलो? cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी, cos स्क्वायर A, यहाँ ध्यान दो रेहान, और माइनस में cos स्क्वायर बी, बी का मतलब 30 डिग्री। हो गया। आप लोग जाना चाहते हैं पीछे से? हाँ, ओहो, यहाँ पर साइन होगा ना, cos स्क्वायर A और माइनस में साइन स्क्वायर बी, बी का मतलब 30 डिग्री। बोलो 2 1/√2 का स्क्वायर, इसको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया? बोलिए 2 1/2 माइनस 1/4। बोलो कितना आया इसका? यहाँ से रह गया 2, ये आ गया 4, 2 माइनस 1, वही कहानी, 2 इंटू 1/4, 1/2 RHS। चलिए ये होता है जी प्रूफ। ठीक है, जाइए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। जितना फार्मूला बताए हैं उसको एक बार देख के रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, निकलिए।